इनको ब्रेस्ट में गांठ हो गया, हम सोनोग्राफी कराए और एफएनएसी कराए। एफएनएसी के बाद बोले कि बायोप्सी करो। इनको बहुत तकलीफ था सर, बहुत तकलीफ था। एक ही दिन के एक ही थेरेपी में इनको पूरी तकलीफ कम हो गई। कम से कम एक हफ्ते में 50 बार रो के निकले सर। यहाँ आए जब से सिर्फ हंसते खेलते अच्छे, अभी पूरी तकलीफ कम है सर। 100% पेन कम हो गया मेरा। अब पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कीमो करा रहे हैं, रेडिएशन करा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कीमो रेडिएशन कुछ मत कराइए, सीधा हिम्स हॉस्पिटल आ जाइए। नमस्कार, ये मेरे साथ एक पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल से भाग के आए क्योंकि डॉक्टर ने इनको बताए कुछ टेस्ट, जैसे कि मैमोग्राफी, बायोप्सी, पेट स्कैन। इन्होंने बोला, डिसीजन लिया, नहीं हमें आयुर्वेद में जाना है और उसका फायदा भी इनको मिल रहा है। अब बताओ सर, क्या केस है पूरा? सर 2 जून 2025 को हम एडमिट हो गए थे हॉस्पिटल में। 2 जून 2025 को, हाँ, यानी कि अभी पिछले आज सर, अभी 8 जून है। 8 जून है। पिछले संडे को हम एडमिट हो गए थे सर। होने के ये बाद कौन है आपके? ये मेरी भतीजी है। भतीजी है, ठीक है। तो इनको ब्रेस्ट में गांठ हो गया, हम सोनोग्राफी कराए और एफएनएसी कराए। एफएनएसी के बाद बोले कि बायोप्सी करो बोल के। फिर बाद में बायोप्सी करने से अच्छा बोले कि अपना गांठ निकाल के टेस्ट करेंगे बोल के। तो फिर हम रात में एडमिट हो गए, लेकिन रात में 11 बजे से लेके 1 बजे तक आपका वीडियो देखा सर। मैं पूरे कैंसर के पेशेंट को बायोप्सी नहीं कराना, सर्जरी नहीं कराना बोल के। तो वो करके हम क्या करें, रात में कुछ बहाना करके मरने का, हमारे नानी का इंतकाल होगा बोल के हम रात में दवाखाने से आप हॉस्पिटल में झूठ बोल के भाग आए? बोल के रात में भाग के सीधा मंगलवार का टिकट नांदेड़ से करा के इधर आए सर। नांदेड़ मतलब? नांदेड़ यहाँ से, हाँ, महाराष्ट्र से, नांदेड़ से। लातूर के रहने वाले सर, वहाँ से निकल के आ गए सर। हम आके इधर एडमिट हो गए। इनको बहुत तकलीफ था सर, बहुत तकलीफ था। एक ही दिन के एक ही थेरेपी में इनको पूरी तकलीफ कम हो गई सर। मतलब जब यहाँ आए, हाँ सर, तो इनको खूब दिक्कत थी, लेकिन आप कह रहे हो पूरे छाता वजन हो जाता था, पूरे बगल में छट 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 टींचा मार रहे थे सर उनको, और बहुत घबराए हुए थे। कम से कम एक हफ्ते में 50 बार रो के निकले सर। यहाँ आए जब से सिर्फ हंसते खेलते अच्छे, अभी पूरी तकलीफ कम है सर। मैं ये कह रहा हूँ, अब बताओ अपने बारे में बताओ। जी सर, अभी हमको कैसा है, एडमिट कर लिए थे सर। सुबह 7 बजे हमारा ऑपरेट करने वाले थे, लेकिन हमको सर मनीष जी सर का वीडियो देखने के बाद में, और वो हॉस्पिटल में जो दूसरे पेशेंट निकल के आए, वैसा करके हम बहाना बना के निकल गए सर रात में। पिछले संडे, अभी आज संडे है सर, एक ही हफ्ता हुआ निकल के। आज 8 जून 2025 है। हाँ, जुमेरात से इनका ट्रीटमेंट चालू होगा सर। जुमेरात का दिन मतलब थर्सडे का दिन से इनको रिलीफ मिलना चालू होगा सर। और आपने एक ही सिटिंग लिया, पहले दिन ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो गया? पूरा 100%। में पेन कम हो गया मेरा। अब पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कीमो करा रहे हैं, रेडिएशन करा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? कीमो रेडिएशन कुछ मत कराइए, सीधा हिम्स हॉस्पिटल आ जाइए। आपने वो वीडियो देखा? एक लेडी का वीडियो डाल रखा है मैंने, जिन्होंने 8 दिन में गांठ खत्म करा। एक लेडी ने 3 दिन में गांठ खत्म करा। सब देख के निकल के आ गए सर हम। मुझे 19 फरवरी को थोड़ा सा महसूस हुआ कि मेरे ब्रेस्ट पे गांठ है, तो मैंने अपनी गायनी को दिखाने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने जैसे ही देखा और देखते ही कहने लगी कि मैमोग्राफी करवा लो। तो मैंने मैमोग्राफी करवाई, तो उसमें उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि ये कैंसर की गांठ है। मैं देहरादून से थी, तो मेरे को कहने लगी कि अभी दिल्ली जाओ, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट करवाओ। और उन्होंने एक पेट स्कैन के लिए बोला, मैंने वो पेट स्कैन भी नहीं करवाया, मेरे बेटे ने। और बेटा मेरा 2 दिन उन्होंने घर पर ही मुझे जूस बना के दिया, हरा धनिया, पुदीना, आंवला और कच्ची हल्दी और करी पत्ता। ये ट्रीटमेंट उनको पता कहाँ से चला था? ये आचार्य मनीष जी की हम वीडियो देखते थे। अच्छा। और 2 दिन में फिर उसने यहाँ पर हिम्स में उन्होंने कॉल की, अपॉइंटमेंट ली उनसे और अपना एडमिट हुई मैं। और आज मेरी गांठ बिल्कुल खत्म है। कितने दिन में गांठ खत्म हुई है? ये टोटल 10 दिन में। तो आप पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहूंगी कि आचार्य मनीष जी जितना भी जो आपको वीडियो दिखाते हैं, डालते हैं, ये सबके भलाई के लिए है। आप इन सबको मिलकर इसको फॉलो करो। तो आचार्य एक चीज मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपकी वीडियो से ऐसे पेशेंट ठीक होते रहेंगे, आपको तो घाटा हो जाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगा। हम चाहते हैं भगवान करे हम ऐसे घाटा पड़ जाए, हम चाहते हैं हॉस्पिटल ना आना पड़े। एक बात बताओ, अगर मुझे पैसों से प्यार होता तो मैं वीडियो बनाता क्यों? मेरा मकसद है भारत स्वस्थ रहे। राजीव दीक्षित जी का जो सपना था ना कि भारत स्वदेशी से ही आत्मनिर्भर बनेगा। और एक बात बताओ, अगर ये लेडी ठीक हो गई तो ये वैसे ही दुआएं देंगी मुझे, तो इन पैसा साथ गया किसी के? बिल्कुल नहीं जाता।
पैसा साथ गया तो दुआएं चाहिए ना। तो अगर पेशेंट खुद ठीक हो जाए घर पे तो ज्यादा बढ़िया है। पूरा बताओ, आपको यूट्रस में कितने mm की गांठ थी? फर्स्ट वीक मुझे 7 mm की थी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब पेन ज्यादा स्टार्ट हुई तो मैंने सेकंड वीक चेक कराया, 39 mm की। तब मुझे डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप इसकी बायोप्सी करवाओ। बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, बहुत पेन थी मेरे, बहुत ज्यादा सीवियर वाली पेन थी। वहां जाके मेरा सारा खत्म हो गया। 3 दिन थकी रहती थी, सोई रहती थी, और मेरा BP 35 पे रहता था। 35 वेरी लो। अब कुछ नहीं है, जैसे मैं धूप चढ़ी हुई बैठी हूँ, मैं नहीं बैठ सकती थी। अब मैं फुल एनर्जेटिक हूँ, फुल। मेरे को विश्वास था, मैं 3 दिन में ठीक होके आई हूँ। वहाँ लग रहा था कि अंदर से बाल्टी निकल रही है कुछ। और उसी दिन वो पूरा कचरा निकल गया। कितने बजे निकला सुबह? सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे वो पूरा का पूरा जो मांस का लोथड़ा था, वो पूरा का पूरा सारा कचरा वजाइना के रास्ते से बाहर आ गया। अच्छा, आपने पहले आपको आयुर्वेद नहीं पता था? नहीं, मेरी बच्ची को MBBS में नंबर लगा था सर हैदराबाद में, वो छोड़ के आयुर्वेदा चुन के अभी फर्स्ट ईयर आयुर्वेदा कर रही सर। वो वेरी गुड। इसके लिए तो क्लैपिंग होनी चाहिए भाई, कि एलोपैथी से निकल के आयुर्वेद में आए। मेरे पास उसके प्रूफ है और मेरे पास उसका लिस्ट में नाम आए वाला है सर। 2024 के नीट में उसको MBBS में हैदराबाद में। तो आप जैसे लोगों को सलाम है सर कि अब आयुर्वेद ऐसे बढ़ेगा आगे। अब जैसे शुगर ठीक हो सकती है, लेकिन हमें क्या बोलना पड़ता है? शुगर रिवर्स हो सकती है। BP ठीक हो सकता है, लेकिन हमें क्या बोलना पड़ता है? BP रिवर्स हो सकता है। तो जज साहब, आप बताओ क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आप भी कोई हमारे लिए अपील कर दो कि मैं खुद जज हूँ, इस तरह के कानून खत्म होने चाहिए। चलो, इन पे दोबारा विचार होने चाहिए। और हमें आयुर्वेदा को अपनी लाइफस्टाइल ही बना लेना चाहिए। और जैसे सर का मैंने देखा है कि खाना, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि खाना कम से कम और हेल्दी खाना चाहिए। हम अपना एक्चुअली अपना ट्रेडिशन भूल के वेस्टर्न कल्चर में आ गए हैं, जिससे और ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो चीज़ को ख़त्म करके आयुर्वेदा को और अपनी कल्चर में जाना चाहिए। मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ कि नीचे बैठ के पेशाब करना चाहिए। हम पुरुष लोग खड़े होके पेशाब करते हैं, ब्लैडर खाली नहीं होता, तो प्रोस्टेट प्रॉब्लम बढ़ रही है, हमें और दिक्कतें बढ़ रही हैं। ऐसे ही मैं बोलता हूँ, अगर घर में 4 टॉयलेट हैं तो एक टॉयलेट सीट को तोड़ के इंडियन कर लो, ताकि नीचे बैठ के पॉटी करोगे तो पेट पूरा साफ होगा। अभी क्या है, भारत में आधा भारत कब्जी का मरीज है। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही, कि सभी रोगों का कारण मंद अग्नि है। मतलब मंद अग्नि यानी कि पाचन तंत्र नहीं होना, ठीक ना होना, कमजोर होना, मेटाबॉलिज्म ठीक ना होना, बीमारियों का मुख्य कारण है। और इलाज आयुर्वेद बताता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपिता मला, कि सर्व रोग है, कुपित मल को निकाल दो तो स्वयं ठीक हो जाएंगे। तो पूरे देश के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आयुर्वेदा ही करना चाहिए। मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ, मेरा 25 साल से मेडिकल है, होलसेल एजेंसी है, सब है सर, लेकिन फिर भी मैं आयुर्वेदा में आया सर। मेरी बच्ची MBBS नंबर लगने के बाद में भी वो आयुर्वेदा चुनी सर। आयुर्वेदा में अभी फर्स्ट ईयर चालू है, अभी उसके एग्जाम होते हैं सर अभी थोड़े दिन में। अच्छा, आपके जो पेशेंट है उनको आए कितने दिन हो गए यहाँ पे? हमें चौथा दिन है आज। 4 दिन में आपको लग रहा है आप सही जगह आए हो? हाँ जी, हमें तो लग रहा है बहुत अच्छी जगह, सही जगह आ गए हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह आ गए हैं। यहाँ से ठीक होके ही जाएंगे, पूरी हमें तो उम्मीद है। और मैं चाहूंगा इनके लिए, हम इनके हौसले के लिए ये सारा खेल पॉजिटिविटी का। जज साहब, लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।